हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम सेक्टर 8 पे होते हैं। उस जगह पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो ठंड से काँप रहा होता है। तभी यामुशी बोलता है कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर हमें लाइफ का कोई साइन नहीं दिखा है। लगता है हम किसी तरीके के जाल में फंस चुके हैं। तभी वेजिटो कांपते हुए बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे। मैं इस ठंड में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता और हमें वो लो क्लास डीमन भी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करें ग्रैंडपा। इस बात को सुनकर यामुशी बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हर एक सेक्टर एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर शायद हमें कोल्ड कंडीशन मिल रहा है, पर कोई और सेक्टर में हमें किसी और तरीके के कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तुम इस चीज़ का सामना करो गॉड किलर। हो सकता है कि ये कंडीशन यहाँ पर इस सेक्टर के डीमन एम्परर के पावर्स के वजह से हो। अगर तुम इस तरीके के कंडीशन का सामना नहीं कर पा रहे हो तो किसे पता तुम इस सेक्टर के डीमन एम्परर का सामना कैसे करोगे। तभी वेजिटो बोलता है कि किसे पता से तुम्हारा क्या मतलब। तुम्हें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए इस जगह के बारे में। आखिर इन डीमन एम्परर्स को किसने ये मैजिक ट्रिक सिखाया है कि वो वेदर्स के साथ चेंज कर पाए, और आखिर ये किस तरीके का डीमन एम्परर है जो अपने आप को दिखाने से इतना डर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को किसी चीज़ का एहसास होता है। वेजिटो यानी यामुशी अपने आसपास किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या है। तभी वेजिटो देखता है कि उसके आसपास फैला हुआ स्नो एक तरीके का फॉर्म लेने लग जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि वो स्नो एक तरीके के जाइंट हाथ का शेप ले लेते हैं। देखने पर से ऐसा लग रहा होता है कि ज़मीन से एक बहुत बड़ा हाथ निकला है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि चलो फॉर्म अप का जुगाड़ तो हो गया। तभी वो हाथ एकदम से वेजिटो की तरफ बढ़ जाता है। वेजिटो भी तैयार हो जाता है उस स्नो से बड़े जाइंट हाथ का सामना करने के लिए। वेजिटो पीछे की तरफ मूव करके अपने आप को बचा लेता है। इस चीज़ को देखकर यामुशी को गुस्सा आ जाता है। यामुशी बोलता है कि आखिर ये क्या बेकार की चीज़ है। यामुशी उस हाथ की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे ही यामुशी का किक उस जाइंट हाथ को लगता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उस जाइंट हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ के टुकड़े गिर रहे होते हैं यामुशी के उस किक के वजह से। तभी यामुशी एंड वेजिटो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ते हैं। वेजिटो बोलता है कि यामुशी आखिर तुमने ये क्या कर दिया। वो बिखरे हुए स्नो एक तरीके का शेप लेने लग जाते हैं फिर से। फाइनली वो बिखरे हुए स्नो एक तरीके के लो क्लास डीमन का शेप ले लेते हैं। एकदम से गैंग ऑफ स्नो डीमंस आ जाते हैं वहाँ पर। सभी डीमंस ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे होते हैं। सभी डीमंस के पास सिर्फ एक ही आंख होता है जो कि उनके फेस के बीच में होता है। इन अजीब से डीमंस को देखकर यामुशी एकदम से घबरा जाता है। यामुशी बोलता है कि क्या, आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। पर दूसरी तरफ गॉड किलर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम लोग तो फिर से आ गए। अब मुझे फिर से तुम जैसे कचरों को साफ़ करना होगा, पर इन सब को साफ़ करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है यामुशी। इसलिए तुम मुझे अपना हाथ दो ताकि मैं इनकी साफ़ सफाई अच्छे से कर सकूं। तभी यामुशी एंड वेजिटो एकदम से तैयार हो जाते हैं उन लो क्लास डीमंस का सामना करने के लिए। वेजिटो बोलता है कि तुम कोशिश करना कि तुम दोबारा फिर से ना हार जाओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझी यामुशी? मैं यहाँ पर तुम्हारी बेबी सिटिंग करने नहीं आया हूँ। यामुशी बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एकदम से वेजिटो उन डीमंस की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि मुझसे किसी हेल्प की उम्मीद मत करना ओल्ड मैन। जैसे ही यामुशी एंड वेजिटो उन डीमंस तक पहुंचते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन के चेहरे पर। दूसरी तरफ यामुशी भी अपना अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर। दोनों ने ही अपना अपना अटैक सेम टाइम पे किया होता है उन लो क्लास डीमंस के ऊपर। वेजिटो का किक तो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस डीमन का चेहरा ही एकदम से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। यामुशी का नी अटैक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ऐसा लग रहा होता है कि यामुशी ने एक ही किक से उस डीमन की हालत ख़राब कर दी होती है। जैसे ही वेजिटो एक डीमन के ऊपर हमला करता है, वैसे ही वेजिटो के पीछे एक और डीमन आ जाता है। ये डीमन वेजिटो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर जैसे ही वो डीमन वेजिटो के कुछ ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उस डीमन के ऊपर एक अटैक हो जाता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही ब्लास्ट से वो डीमन ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को होता देख वेजिटो बोलता है कि तुम्हारी आँखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ग्रैंडपा। लगता है तुम्हारे एज का फ़र्क नहीं पड़ा है तुम्हारे आंखों के ऊपर। तभी हम यामुशी को देखते हैं। यामुशी के चेहरे पर एक स्माइल होती है और हमें पता चल गया रहता है कि इस डीमन के ऊपर हमला यामुशी ने किया होता है।
इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि यामोशी के पीछे भी 3 डीमन आगे रहते हैं। वेजिटो बोलता है कि ज़रा वहाँ देखो, लगता है कि यहाँ पर और भी डीमंस मौजूद है। सिमिलरली वेजिटो के पीछे भी काफ़ी सारे डीमंस होते हैं। इसके बावजूद वेजिटो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ यामोशी के चेहरे पर भी एक स्माइल होती है। यामोशी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, कभी ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। तुम्हारे दिमाग में चाहे जो भी चल रहा हो, सबसे पहले वो मेरे दिमाग में आई होगी। तभी यामोशी एंड वेजिटो एक के बाद एक डीमन को ख़त्म करने लग जाते हैं। दोनों ही एक के बाद एक डीमन को की ब्लास्ट अटैक से ख़त्म कर रहे होते हैं। इन दोनों के की ब्लास्ट अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि दूर से देखने पर 2 जाइगेंटिक एनर्जी बॉम्ब्स लग रहे होते हैं। और दोनों के ही की ब्लास्ट अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि एक के बाद एक डीमन का सफाया हो रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें एक भी डीमन नहीं दिखता। वेजिटो एंड यामोशी ने सभी डीमंस को हरा दिया होता है। वहाँ पर रह जाते हैं तो सिर्फ लड़ाई के निशान। वेजिटो बोलता है कि शायद इतने ही डीमंस थे, पर फिर भी हमें कोई डीमन एम्परर का साइन नहीं मिला है। लगता है उस डरपोक को ऐसा लगता है कि हम उसके भेजे गए लो क्लास डीमन से हार जाएंगे। तभी यामोशी बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है वेजिटो, यहाँ के वेदर एंड कंडीशन को मत भूलो। और साथ ही में जिन डीमंस ने हमारे ऊपर हमला किया वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे कंपेयर टू पहले वाले डीमन से, और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट एम्परर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए प्लीज़ अलर्ट रहना। तभी वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ उड़ जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे लिए ये कैसा रहेगा कि तुम कुछ देर के लिए चुप रहो। तभी यामोशी भी वेजिटो का पीछा करने लग जाता है। यामोशी वेजिटो को फॉलो कर रहा होता है। यामोशी वेजिटो से बोलता है कि तुम्हें पता है वेजिटो, तुम्हें हर बार उनको ब्लास्ट अप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से तुम्हें इस स्नो भरी जगह पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वेजिटो भी यामोशी की बात से एग्री करता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है यामोशी, यहाँ पर मैं सिर्फ बर्फ़ और वाइट कलर के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, और वो बेकार डीमंस भी स्नो से ही बने हुए थे। लगता है कि यहाँ पर किसी को ढूंढना इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए। तभी यामोशी एकदम से नीचे की तरफ देखने लग जाता है। यामोशी बोलता है कि जो हमले हमारे ऊपर हुए वो इंटेंशनली किए जा सकते हैं। शायद वो करंट डीमन एम्परर नहीं चाहता कि हम वहाँ तक आसानी से पहुँचे एंड उसे चैलेंज करें उसके गद्दी के लिए। मुझे माफ़ करना, पर हमने शायद कुछ ज़्यादा ही वक्त बिता दिया यहाँ पर। तभी वेजिटो एकदम से रुक जाता है। वेजिटो बोलता है कि यामोशी तुम चुप हो जाओ। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो ने किसी खास चीज़ को देखा है। तभी वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ देखता है। वेजिटो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि वहाँ पर। वेजिटो को वहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस माउंटेन दिखता है। उस आइस माउंटेन के ऊपर एक कासल होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वही किंगडम भी है, और शायद वहाँ पर ही नेक्स्ट डीमन एम्परर मौजूद है। इस कासल को देखकर यामोशी बोलता है कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, वो भी बिना किसी एम्परर का सामना करके। तभी यामोशी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यामोशी बोलता है कि नहीं, ये हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है। शायद हमें उस कैसल के अंदर यहाँ का एम्परर भी मिल जाए। हम उसे इस कैसल के अंदर शांति से ढूंढ सकते हैं, और अगर हम इस काम को थोड़ा दिमाग लगा के करें तो शायद हम उस डीमन एम्परर को उसी के किंगडम के अंदर ही मार सकते हैं, वो भी बिना किसी बैटल के। जितनी जल्दी हम इन डीमंस को हराएंगे उतनी ही जल्दी हम घर जा पाएंगे वापस। पर वेजिटो का रिएक्शन एंड वेजिटो का प्लान बिल्कुल अलग होता है। वेजिटो की आंखें एकदम से रेड हो जाती है। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो बेवकूफ़। मैं उसे ढूंढूं? नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे एम्परर ही मुझे ढूंढेगा। इस बार तो तुमने कह दिया, पर इस तरीके के डरपोकों वाला टैक्टिक कभी भी अपने ज़ुबान से बाहर मत लाना, वो भी मेरे जैसे सेयन के सामने। वेजिटो के मुंह से इतना सुनकर यामोशी एकदम से डर जाता है। तभी वेजिटो एकदम से एक्शन में आ जाता है। वेजिटो अपना हाथ यामोशी की तरफ करता है। यामोशी बोलता है कि ज़रा रुको वेजिटो, तो मुझे अब ये मत बताना कि तुम। तभी वेजिटो अपना अटैक शूट कर देता है। वेजिटो अपना अटैक उस कैसल के ऊपर शूट करता है। वेजिटो के अटैक का नाम होता है बिग बैंग अटैक। वेजिटो का बिग बैंग अटैक उस कैसल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। इसे देखते हुए यामोशी बोलता है कि बेवकूफ़, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ पर थ्रोन था नेक्स्ट पोर्टल तक पहुँचने का। पर अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वेजिटो का वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है उस कासल के। लगातार वो अटैक नज़दीक पहुँच रहा होता है कैसल के। जैसे ही वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है उस कासल के, वैसे ही वो अटैक एकदम से गायब हो जाता है, और कासल को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता।
इस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? ये मेरा बहुत ही पावरफुल अटैक था जो मैंने शूट किया था। आखिर वहाँ पर कौन है जिसने उस अटैक को गायब कर दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से? तभी वेजिटो कुछ ऐसा देखता है जिस चीज़ को देखकर वो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो देखता है कि उसका बनाया हुआ एनर्जी अटैक उसी की तरफ आ रहा होता है। इस चीज़ को देखकर यामुशी भी डर जाता है। यामुशी बोलता है कि वेजिटो, ये तो तुम्हारा बनाया हुआ अटैक था। देखते ही देखते वेजिटो का बनाया हुआ अटैक वेजिटो के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। वेजिटो का वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस अटैक ने यामुशी एंड वेजिटो दोनों को ही घेर लिया होता है। यामुशी बोलता है कि आखिर तुमने इस अटैक को कितना ज़्यादा पावरफुल बनाया था। उस अटैक के अंदर इतनी ज़्यादा चमक होती है कि हमें तो वेजिटो का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। वेजिटो बोलते हैं कि क्यों, कैसे? तभी यामुशी एंड वेजिटो दोनों ही तैयार हो जाते हैं। दोनों ही अपना अपना हाथ ऊपर की तरफ करते हैं। यामुशी एंड वेजिटो मिलकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेजिटो एंड यामुशी दोनों मिलकर उस अटैक को एक डिफरेंट डायरेक्शन में पुश करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही यामुशी एंड वेजिटो उस अटैक का डायरेक्शन चेंज करते हैं, वैसे ही वो अटैक जाकर ज़मीन से टकराता है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस अटैक के टकराने की वजह से हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल होता है एंड आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा होता। इतना धूल एंड धुआं होने के बावजूद हमें वेजिटो की डिमोनिक आंखें दिखती है। वेजिटो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस वक्त। वेजिटो बोलता है कि तो तुम हो डीमन एम्परर, जल्दी से बाहर आओ, अपने आप को दिखाओ। मुझे बस इतना बताए कि मेरे इस तरीके के पावरफुल अटैक को कोई ऐसा वैसा डीमन हैंडल नहीं कर सकता, पर तुमने इस चीज़ को कर दिखाया। इसका मतलब मेरे अभी तक देखे गए डीमंस में तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर डीमन हो। इसीलिए वक्त आ चुका है कि तुम अपने आप को बाहर आकर दिखाओ और अपने चैलेंजर का सामना करो। तभी उस कासल के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट ब्लास्ट होता है। जैसे ही हम उस लाइट के ऊपर फोकस करते हैं, वैसे ही हमें एक तरीके का शेप दिखता है जिसके अंदर से वो लाइट बाहर आ रही होती है। पर कुछ देर बाद ही वो लाइट एकदम से गायब हो जाती है। जैसे ही वो लाइट गायब होती है, इसके नेक्स्ट विदेश में हमें एक शख्स दिखता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ये शख्स भी एक डीमन ही होता है। ये डीमन बोलता है कि आखिरकार हम मिल ही गए, लूसीफ के वेसल। ये डीमन भी ड्रैगन बॉल हिस्ट्री के एक डीमन की तरह ही लग रहा होता है और इसने अपने हाथ में ग्लास ऑफ वाइन पकड़ा हुआ होता है। ये डीमन बोलता है कि मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना है, तुम उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं दिखते। तुम तो एक बेवकूफ़ से भी ज़्यादा बेवकूफ़ दिख रहे हो मुझे। क्या वाकई में लूसीफ के वेसल तुम ही हो? क्या मैं राइट क्रीचर का ही सामना कर रहा हूँ? तभी वो डीमन किसी चीज़ को नोटिस करता है। वो बोलता है कि ज़रा रुको। वो आंखें और उनका कलर, इसे देखकर तो पता लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है कि ये डिमोनिक आइज़ है। अब तो मुझे ये मत बताना कि तुम डीमंस की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहे हो, पर जो भी कहूँ, इसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम्हारे चेहरे पर वो स्माइल कैसी, जबकि तुम्हें पता है कि लिस्ट में नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है। तुम तो बिल्कुल फ्रीजा जैसे दिखते हो, जिसको मैंने पहले ही हरा दिया है। क्या तुम भी एक न्यू डीमन फॉर्म में चेंज हुए हो अभी अभी? फ्रीजा का नाम सुनकर वो डीमन बोलता है कि मुझे नहीं पता। आखिर तुम मुझे किसके साथ कंपेयर कर रहे हो एंड कंपेयर करके खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो। और रही बात मेरे फॉर्म की, तो ये फॉर्म तो मैं काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है अपने फॉर्म को चेंज करने की। और रही बात, तुमने मुझसे ये कहा कि तुम एक डीमन से यहाँ पर मिल चुके हो, मुझे नहीं पता। इस सेक्टर को छोड़े हुए काफ़ी समय बीत चुके हैं मेरे। इस चीज़ को सुनकर यामुशी एकदम से हैरान रह जाता है। यामुशी बोलते हैं कि क्या, आखिर ये क्या कहना चाहता है? ये बोल रहा है कि ये यहाँ पर काफ़ी सालों तक नहीं रहा है, पर आखिर एक डीमन एम्परर कैसे उसके सेक्टर में नहीं रह सकता है? पर वेजिटो को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि जो कुछ भी हो। वेजिटो अपने सुपर साइयन गॉड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा कि यही तुम्हारा फाइनल फॉर्म है, तो तुम्हें हराना काफ़ी आसान होगा मेरे लिए। फ्रीजा ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। चलो अब आओ भी और इस खेल को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। वो डीमन इस चीज़ को सुनकर हंसता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो सब्र की कमी है और मुझे पता चल गया कि आखिर लूसीफ ने क्यों तुम्हें चूज़ किया था। तभी वो डीमन एकदम से अपने हाथ में पकड़े हुए उस ग्लास को फेंक देता है। जैसे ही वो ग्लास का टुकड़ा ज़मीन से टकराता है, वैसे ही वेजिटो का फाइट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सुपर साइयन गॉड वेजिटो उस डीमन के नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही वेजिटो एक पंच मार देता है उस डीमन को, पर वो डीमन काफ़ी आसानी से उस पंच को डॉच कर देता है। उस डीमन ने अच्छी खासी मार्जिन से उस अटैक को डॉच किया होता है, जिसके वजह से वेजिटो भी हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि ज़रा रुको, आखिर वो यहाँ से चला कहाँ गया? उस डीमन की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो को तो वो डीमन अभी दिख भी नहीं रहा होता। तभी वेजिटो को दिखता है कि वो डीमन नीचे खड़ा हुआ है। वो डीमन बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की स्पीड थी? सच में मुझे तो ऐसा लगा तुम स्लो मोशन में चल रहे हो।
उस डीमन के इतने फास्ट मूवमेंट को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या? वेजिटो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं अभी सुपर सैयन गॉड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होने के बावजूद मुझे इसके मूवमेंट्स दिखने चाहिए थे। आखिर कैसे मेरे आंखें इसके मूवमेंट्स को कैप्चर भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी वेजिटो बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही वेजिटो ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही वेजिटो की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। एंड जैसे ही वेजिटो उस डीमन के नज़दीक पहुंचता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो फ्रीज़ा जैसा दिखने वाला डीमन फिर से वेजिटो के अटैक को डॉज कर देता है। हालांकि वेजिटो के अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म का इस्तेमाल करने की वजह से वेजिटो थोड़ा सा नज़दीक ज़रूर था, पर रिजल्ट बिल्कुल पहले जैसा ही होता है। वेजिटो का अटैक अब भी नहीं लगता उस डीमन को। वेजिटो के इस न्यू फॉर्म को देखकर वो डीमन बोलता है कि अच्छा, ये तो वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल एंजल्स एंड गॉड्स किया करते हैं। मैंने ये सुना था कि तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। ये काफ़ी अजीब बात है कि एक मामूली सा मॉडल भी इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलते हैं कि क्या? आखिर इसे कैसे पता? वेजिटो आसमान की तरफ देखता है। वेजिटो को दिखता है कि वो डीमन एंड उसके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। उस डीमन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक ही पल में वेजिटो से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका होता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम कब तक मेरे साथ खेलते रहोगे? मुझे हराने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करके दिखाना होगा। इस तरीके के लो लेवल टेक्निक का इस्तेमाल करके तो मुझे नहीं हरा पाओगे। लगता है तुम मुझे ऐसे ही ताकत नहीं दिखाने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मजबूर करना ही होगा अपनी ताकतों को दिखाने के लिए। तभी वो डीमन एकदम से अपने हाथ के ऊपर एक एनर्जी बॉल बना लेता है। वो डीमन उस एनर्जी बॉम्ब को एकदम से शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। इस चीज़ को देखकर वेजिटो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो अटैक एकदम से मीटियोर की तेज़ी से जा रहा होता है वेजिटो की तरफ। इस पावरफुल एनर्जी बॉम्ब को अपनी तरफ आता देख वेजिटो एकदम से अपनी अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि ठीक है, खेलने का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हें गॉड किलर का चेहरा दिखाऊं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना फीस्ट बंद कर लेता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने मेरा ही अटैक मेरे ऊपर फेंक दिया था ना। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के ऊपर कोई आकर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वेजिटो की आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती है। ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि ये अटैक उसी फ्रीज़ा जैसे डीमन ने ही किया हुआ होता है वेजिटो के ऊपर। उस डीमन का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो की हालत ही ख़राब कर देता है वो डीमन एक ही बार में। वो डीमन बोलता है कि तुम्हारा ये फॉर्म भी काफ़ी लो लेवल का है। मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। मुझे काफ़ी कुछ पता है तुम्हारे बारे में बेवकूफ़। उस अटैक को लगने की वजह से वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि कैसे? इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है। चाहे मैं किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ, पर इसके स्पीड के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वाकई में इतना बड़ा पावर गैप है सेक्टर 8 के और सेक्टर 9 के डीमन एम्परर के बीच का? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी वेजिटो एंड उस डीमन की तरफ उस डीमन का बनाया हुआ पहले वाला एनर्जी बॉम्ब बढ़ रहा होता है। अपने ही बनाए हुए अटैक को अपने तरफ आता देख वो डीमन बोलता है कि ये शायद तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, पर मुझे लगता है कि यही राइट टाइम है कि तुम अपना रियल पावर मुझे दिखाओ मॉर्टल। तभी उस डीमन का राइट आंख एकदम से चमकने लग जाता है। जैसे उस डीमन का राइट आंख एकदम से चमकता है वैसे ही हम देखते हैं कि उस डीमन की तरफ बढ़ता हुआ वो एनर्जी बॉम्ब एकदम से फट जाता है। इसके बाद वो डीमन बोलता है कि क्या तुमने सोच लिया? क्या तुम मुझे किसी तरीके का एडवांस एंजल टेक्निक दिखाने वाले हो? शायद तुम मुझे वो वाली टेक्निक दिखा सकते हो जिसका इस्तेमाल ग्रैंड प्रिस्ट किया करता है। मैंने कभी भी आज तक उस टेक्निक को अपनी आंखों से नहीं देखा है, और मुझे पता है कि उस टेक्निक का नाम है शायद सेराफिम। सेराफिम का नाम सुनते ही वेजिटो एकदम से होश में आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि सेराफिम, इसे सेराफिम के बारे में भी पता है। इसका मतलब जितना मैंने सोचा था इसको मेरे बारे में उससे ज़्यादा पता है। अगर ये सेराफिम ही देखना चाहता है तो मैं इसे सेराफिम का स्टेज 1 दिखाऊंगा। इस चीज़ से बच के दिखाओ डीमन। वेजिटो को हारता देख यामुशी भी हैरान लग रहा होता है। यामुशी बोलता है कि वेजिटो, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? वेजिटो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो को ऐसा लग रहा है कि वो उस डीमन को काफ़ी अच्छी फाइट दे रहा है, पर यहाँ से देखने पर यह पता चलता है कि वो डीमन तो कोशिश भी नहीं कर रहा है। उनके पावर लेवल के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि वेजिटो इस तरीके से इस बैटल को जीत सकता है। वेजिटो को इस बैटल को जीतने के लिए मेरे अंदर स्टोर वेजिटो की 50% एनर्जी को वापस वेजिटो के अपने बॉडी के अंदर लेना होगा। वो अपने बचे हुए 50% का इस्तेमाल करके उस डीमन को नहीं हरा सकता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में वेजिटो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेराफिम फॉर्म में।
जैसे ही वेजिटो ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही वेजिटो बोलता है कि क्या तुम यही देखना चाहते थे। शायद तुम्हें पता होगा कि अब जब मैं इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ तो अब मैं तुम्हारे मूव्स को काफ़ी आसानी से देख पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एडवांटेज यहाँ पर ख़त्म होता है। सेरेफिम आंखों को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि सेरेफिम आंखें, हाँ तुम इसी आंखों को स्पेशलाइज कहते हो ना, और शायद इसी का इस्तेमाल ग्रैंड प्रिस्ट भी करता है। तो एक मॉर्टल होने के बावजूद तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। काफ़ी समय से मैंने किसी ऐसे का मुकाबला नहीं किया जो अपने आप को मेरे से लड़ाई में बचा भी पाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेवकूफ़, मेरी बात को मानने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट को मानने का रिवॉर्ड तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। यामुशी बोलते हैं कि क्या उसे सेरेफिम के बारे में भी पता है? पता होने के बावजूद वो हंस रहा है। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर है। वेजिटो को तो सेरेफिम फॉर्म का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी सेगा के सामने, और वो तब था जब वेजिटो अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। और अभी वेजिटो ने सेगा की एनर्जी को भी अपने अंदर ले लिया है और उसके बाद वो सेरेफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। पर इसके बावजूद इन सब बातों का घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस एम्परर के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि यामुशी भी किसी चीज़ को नोटिस करता है। जैसे यामुशी पीछे मुड़कर देखता है, यामुशी देखता है कि उसके पीछे भी एक डीमन आ चुका है। इस डीमन को देखकर यामुशी बोलता है कि कौन, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम किसी तरीके के डीमन किंग हो? ये डीमन बोलता है कि डीमन किंग, हाँ क्या तुम मेरे पावर लेवल को सेंस करने के बावजूद तुम मुझे एक डीमन किंग का स्टेटस दे रहे हो? थोड़ा तो रिस्पेक्ट किया करो जब तुम हमारे राइम में हो। मैं कोबरा हूँ, डीमन एम्परर ऑफ सेक्टर 8। ये सुनकर यामुशी एकदम से हैरान रह जाता है। यामुशी बोलते हैं क्या तुम डीमन एम्परर हो? तो आखिर वो वहाँ पर कौन है? दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस डीमन की आंखें भी डिमोनिक रेड हो चुकी होती है। वो बोलता है कि क्या हम तैयार है? क्या हम शुरू करें वेजिटो? आखिर ये मिस्टीरियस डीमन है कौन, इसका पता हमें चलेगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।